Good evening, everyone. Welcome to our Saturday show. I'm your host, Taro Yaring. So today I'm with very special guest. He is very prominent person. I hope everyone know him very well. He is none other than Sir Subulento sir. Welcome, sir. Thank you. तो सर how do you feel यहाँ आके आपको कैसा लग रहा है? यहाँ आके हमको बहुत अच्छा लगा है. मैंने खुद को हम एक बहुत अच्छे इंसान है वही महसूस कर रहा हूँ. ये तौर पे हमको यहाँ में बुलाया है, जीरो न्यूज़ का यहाँ पे बुलाया था सैटरडे शो पे. तो सर आपका अपब्रिंगिंग एंड स्कूलिंग सबसे फर्स्ट वन से शुरू करते हैं. तो आपका अपब्रिंगिंग एंड आपका स्कूलिंग वो सब आपने कहाँ से किया? वो स्कूल हमका एजुकेशन का बारे में हम शर्म भी लग रहा है अभी बता के, क्योंकि हम बचपन से हमको पढ़ाई में हम कुछ भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरा हम गप मिडिल स्कूल बोला में. अच्छा. जब से हम पढ़ाई के अभी, क्योंकि जितना भी मेरा मिडिल स्कूल का टीचर था, वो टीचर हम चौथा से मेरा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था. अच्छा, चौथा से जब पैदा होते मेरा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था कि हम पढ़ाई में ध्यान दिया ही नहीं. तो उसमें क्या हुआ है, हम एक्चुअली पढ़ाई का बारे में बताने से, एजुकेशन के बारे में बताने से, एक्चुअली मेरा गप मिडिल स्कूल बुला में. अच्छा. तो हाई सेकेंडरी स्कूल बुला से शुरू किया? मिडिल स्कूल. अच्छा. हाँ. तो मिडिल स्कूल में क्लास 1 में ज्वाइन करने का बाद मैंने टीचर मैडम लोग तो उन्हें बोलने से हमको अपना बेटी का जैसा प्यार किया था. अच्छा. क्यों प्यार किया है मालूम ना, हम क्या कर दिया, लेकिन हम उन लोग के लिए मैंने जो भी काम होगा, मैंने बचपन से हम सभी किसी को हेल्प करना वो मेरा पसंद था. तो मतलब बचपन से आप सोशल वर्क में एक्टिव था. तो क्यों हम पढ़ाई किया नहीं. जब हम क्लास 8 क्रॉस होके 1998 में हम शादी हो गया. ओके. शादी होने का बाद 98 में शादी होने का बाद 2000 में हम ऑल बला स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट बने. हाँ हाँ. क्यों प्रेसिडेंट बने? मैं स्कूल तो छोड़ ही चुका था, मेरा 2 बेटा भी था, तो उसमें हाउस कॉम्पिटिशन भी रुक गया था. उसमें कौन था उसमें मैनेजिंग कमेटी, वो तजंग मिलो था, मेरा बड़ा भाई था. तो उसमें थोड़ा स्कूल अच्छा से नहीं चल रहा है बोल के हम ऐसा सोचा कि नहीं, हम स्टूडेंट प्रेसिडेंट हमको बनना है. ओके सर, ये प्रेसिडेंट का बात आ ही रहे तो सुनने में आया कि सिंस फ्रॉम 12 इयर्स आप पॉलिटिशियन में एंगेज हो गया था. तो इतना छोटा उम्र से आप क्या इंस्पायर हो के क्या को देखे, क्या सोल्यूशन, क्या प्रॉब्लम्स को देखे आप पॉलिटिशियन में आप एंगेज हो गया था? मैं पॉलिटिशियन का बात बोलने से, पॉलिटिशियन में ऐसा है क्योंकि हम लोग पॉलिटिशियन में जब बड़ा भाई लोग जब कैंपिंग करते समय में, इलेक्शन आते समय में, किसी को 2 रुपये दे के, किसी को 5 रुपया, किसी को 10 रुपया, मैंने एक ऑफिस, हर एक बस्ती में एक ऑफिस था, जहाँ कांग्रेस का ऑफिस होता होगा ना, बीजेपी का ऑफिस होता होगा. उसमें फैसिलिटीज ऐसा देता था कि कैरम दे है, जो हम लोग को मछली का देवा दिया खाने के लिए, चावल दिया. ऐसा करके सबको गैदरिंग करके, मैंने हम चौथा समय में वहाँ में बैठ के हम लोग जब मैंने रात को मैंने कोई पार्टी आके कैंपिंग करता है, इसको इंक्वायरी करने के लिए कौन सा घर में घुसा है. हाँ. वो क्या बात हुआ है. मेरे चौथा में वही इंटरेस्टिंग था, क्योंकि वो देखा है तो हम, क्योंकि पॉलिटिशियन वो जब उस समय से देखा है तो क्या होता है, पैसा देने का बाद कोई पैसा लेके बहुत नहीं मरते. ओके. ये सिस्टम तो बहुत गलत है. मैं सोचा है जो जिसका पास में हम किसी को भी सपोर्ट कर रहे हैं तो डेडिकेटली सपोर्ट करना है, क्योंकि हम क्यों किसी को धोखा देगा. तो इतना मैंने मीठा बात बोलता था कि बुरा लोग को हम जितने का साथ वो कर देगा, हम जीतेगा तो आप वो ही मिल जाएगा. और चौथा जो अभी वोटिंग राइट वाला को तो हम जीत गए मीन्स आप अमीर हो गया. ऐसा ब्रेन वॉश करके बड़ा भाई लोग तो आपको वो देगा, ये देगा, वो लोन कर देगा, और घर में जाके हम इतना पैसा देगा. अरे उसको हम देख के लगा है, अरे ये क्यों इतना झूठ मार रहा है.
ओके ये लोग काम करने के लिए लीडर नहीं बने, ओके ये लोग अपना फैमिली के लिए लीडर बने। तो हम सोचे कि हम भी एक दिन लीडर बनेगा। ओके तो ये सब चीज लाइक आप ना छोटा उम्र से आप ऑब्जर्व कर लिया ये सब चीज। हाँ, वो छोटा से हम किया, लेकिन क्योंकि जब हम सोचने का वो सब करने का बाद 2003 में हम पंचायत इलेक्शन लड़ रहे हैं। ओके पंचायत इलेक्शन लड़ रहे हैं। मेरा अभी मेरा बड़ा भाई का साथ था, लेकिन हम इनमेच्योर था, मेरा मिसेस भी इनमेच्योर था। अभी वो मेरा बड़ा भाई से माफ़ी भी मांगता हूँ। उस समय में हम बिल्कुल मैंने जोश में चलो ऐसे हम खुशी में हम भी लड़ेगा, तो मेरा भाभी को हम ऐसे भाभी का साथ में लड़ा है। क्योंकि वो मेच्योरता होगा, इसलिए बड़ा भाई एक्चुअली एक दो वोट में हमको जिता लिया। हाँ क्योंकि हम उस समय में पॉलिटिक्स में खुद को इंटरेस्ट था, क्योंकि कैसा कैंपिंग करना है, किसको क्या बोलना है। तो क्योंकि मेरा बड़ा भाई लोग और माँ बाप लोग सोच रहे हैं लेंटो जो इनमेच्योर है इसको वोट मारना है कि उसका भैया कोई वोट मारेगा, क्योंकि इसलिए थोड़ा मार्जिन में हमको जीता है, ज़्यादा नहीं, एक दो वोट में हम मारा है। तो वो मेरा मैसेज था। ओके आपका वाइफ इलेक्शन कंटेस्ट किया था। हाँ। और अभी भी मेरा मिसेस बोल रहा है कि वो इलेक्शन हम लड़ा है ना नहीं लड़ा है मालूम नहीं। वो खुद को मालूम नहीं कि इलेक्शन क्या चीज है। दैट मीन्स आप वो टाइम को आप थोड़ा सा छोटा था, लाइक आप स्टिल लाइक इमेच्योर था। इमेच्योर था। ओके तो उसका बाद में 2008 हाँ 2008 में हम फिर जिला परिषद लड़ा है। 2008 में हम मेच्योर हो गया था। तो जिला परिषद के लिए इनमेच्योर था, मैंने बड़ा भाई लोग का से हम इनमेच्योर था। क्योंकि उस समय में यूथ लोग हमको बोला कि आप लड़ना ही पड़ेगा। चलो जब खून गर्म होता है तब लड़के जितने से भी काम भी कर सकता है। ऐसा करके लड़ाई किया है, तो फिर 2008 में हरा है। तो हारने का बात हम ऐसा सोचा है, जीरो में वेब जो रिचो वर्सेस रिव्या। ओके पॉलिटिक्स में रिचो रिव्या वही चलता था। तो हम उसमें सोचा कि रिचो और रिव्या का बिना जीरो में कोई इलेक्शन नहीं जीत पाएगा। लाइक सर हाउ लाइक नहीं, क्योंकि दोनों एक पार्टी अगर रिव्या इंडिपेंडेंट तो किसी को प्रोजेक्ट करेगा और मेरा पार्टी में लड़ना है। रिचो एक कांग्रेस टिकट देके उसको लड़ाएगा। भाई भैया का आपस में भी झगड़ा हो गया था, क्योंकि हम सोचे हम तो इंडिपेंडेंट में लड़ा। मैं पीपीए बचपन से मेरा खून में तो पीपीए ही था। हाँ आप 2002 को भी आप अरुणाचल कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट था। 2002 को एसी था। ओके एसी का वाइस प्रेसिडेंट था, मुदा लालिंग जो प्रेसिडेंट था। तो 2002 से हम पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था। तो 2008 में लैंड हो गया, तो हम देखा तो 216 वोट मिला जेपीएम में। तो 216 वोट हम मिल के हम ऐसा लगाया रात को सो के, अरे ये तो रिचो और रिव्या का बिना में तो कभी होगा ही नहीं। तो हम मेरा थोड़ा यूथ को मेरा फ्रेंड सर्कल को एक दिन हम पार्टी में बोले, चलो ठीक है, हम तो चाय पीने थोड़ा दारू उरू लेने का बात हम डिक्लेयर किए। हम एक दिन रिचो और रिव्या का बिना आशीर्वाद से हम जेपीएम जीतेगा। और मेरा चैलेंज था। वो अभी मेरा साथ में बेटा वाला भी अभी याद होगा। हम रिचो और रिव्या का बिना आशीर्वाद से हम जीतेगा इलेक्शन लड़ के। तो हम मेहनत करना शुरू हो गया। रेरू बस्ती, कलंग बस्ती, जो बुरी बुरा का प्रॉब्लम, तो पानी का प्रॉब्लम, जो लाइट का प्रॉब्लम, जब कुआं में पानी नहीं है उसका प्रॉब्लम को हम दिन रात मेहनत किए। दिन रात लाइक आप लाइक खुद ही प्रैक्टिकली आप उसका घर जाके आप वो किए? हाँ, घर जाके जब निदा होता है हम लोग का, जो मुरुम होता है, जो हम लोग अपतनी का जो रिचुअल्स जो ट्रेडिशनल, उसमें क्या था, मैंने किसी का भी शादी पार्टी होगा वो एब्सेंट नहीं था। सुबह मतलब 8-9 बजे पहुंच के उसमें काम में हम लगे रहेगा। तो उसमें क्या होता, पानी सोत होने से ऑफिसर लोग को हमको तो बहुत पसंद था, अपोजिशन रहने से भी। वो पीएचई में जाके ऑफिसर जे एक्शन को हम सच में पैर पकड़ के हमको थोड़ा 10 पीस 20 पीस जैसा पाइप चाहिए। तो हमको ऑफिसर लोग को लेने दो, किस लिए वो पाइप इतना मांगता है ना, हमको बुरी बुरा लोग को देना है। तो हर घर में जैसा हम दिया वाला जैसा हम दे गया, क्योंकि एक पाइप दिया है ब्लॉक में जाएगा। और वो ब्लॉक में सोचा है कि उसमें पंचायत था, ब्लॉक में हम
एक ब्लॉक जेई को हम एक अपा था, मुदांग अपा, वो वीडियो था ब्लॉग का ना, वो अपा को एक बार रिक्वेस्ट किया है। अपा भी हमको बहुत अच्छा पता था, अपा को हम एक आइडिया दिए, अपा साहब आप मेरा रिक्वेस्ट एक आप मान सकता है बोले, तो बोले तो बोल के देखे बोले। अपा को बोला हर पंचायत में तो टीना दे रहा था, एमएलए लोग टीना दे रहा था, मेरा पास तो देने के लिए तो है ही नहीं। तो हम अपा को बोला अपा 1% जो पंचायत का टीना को आपका गोदाम में स्टॉक में रखने से कैसा रहेगा। हम पूछे, अपा बोले अरे लेकिन तो हम कैसा ऐसा रख सकते हैं। हम उसका एक तरीका आप आइडिया दिया इसको दिया है क्या, अपा फायर फाइटिंग, जब इंसिडेंट होता है हर बस्ती में आग लगता है, उसमें तो आप लोग ब्लॉक डिपार्टमेंट से तो टीना तो देता ही है। हम वो लेटर बना के हम मिनिस्टर से अप्रूवल लेके आ जाएगा, आप 1% स्टॉक करके रखिए। तो आपस साथ मेरा बात माना है। 1% स्टॉक क्या है, वो 1% स्टॉक से हमको टीना देना शुरू हो गया। थोड़ा मतलब 10-15 बंडल, तो क्या हम कुछ भी तो नहीं था, ऐसा करके हम मेरा बस्ती वाला को किसी को 10 पीस दिया है, किसी को 2 बंडल दिया है, किसी को 4 बंडल भी दिया है, ऐसा करके हम सबको मदद कर रहा था। तो डिपार्टमेंट लोग बोलने से हमको डिपार्टमेंट लोग तो बहुत सारा हमको मदद किया है। तो 2008 तक तो ऐसा ही किया था। तो 2008 में जब हम हारने का बाद तो हमको इनमेच्योर जिला के लिए इनमेच्योर था बोला है, तो ठीक है फिर 2013 को तो मेरा बड़ा भाई तजंग साहब 2008 को आप इलेक्शन आप हारने का आपको क्या सीख मिला, आपको क्या लेसन लर्न करने मिला? एक्चुअली इलेक्शन मैंने हारना मैंने इलेक्शन बहुत टफ है, क्योंकि इलेक्शन में हम सोचा था सोशल वर्क करके यूथ को हम गैदरिंग करके, कोई फुटबॉल खेल रहा होता होने, कोई मैंने हमको बोला ऑल बड़ा स्पोर्ट एसोसिएशन में जहाँ में यूथ लोग पार्टिसिपेट होगा, उसमें हम घुस के यूथ लोग तो बहुत तारीफ किया था हमको। अब आप इलेक्शन लड़ना है। लास्ट में हमें ऐसा महसूस हुआ है कि यूथ लोग इलेक्शन समय में पूरा भाग गया, भागा ही मतलब क्योंकि बराबरी का डायरेक्शन देने का कारण। क्योंकि अपना अपना बेटा बेटी को बुला के यूथ लोग को बुला के बराबरी लोग तो इतना ब्रेन वॉश कर देता है कि लेन तो अभी इनमें से क्यों वोट मारना है, लेन तो अभी जितने का साथ आप लोग के लिए क्या करेगा। तो ये मेरा आपको है, ये मेरा आपका अंकल है, मतलब हर जगह रिलेटिव से है, हर जगह वो रिलेटिव को ब्रेन वॉश पूरा कर दिया। क्योंकि यूथ लोग गायब होते गया, पूरा ही गायब हो गया। तो आपका साइड से आपने कुछ नहीं किया? नहीं, मेरा साइड से भी बहुत ट्राई किया। मेरा साइड से किया है तो मेरा पिताजी हमको इनमेच्योर खान करके बहुत नहीं मारा है। तो मान लीजिए मेरा पिताजी अगर बहुत नहीं मारता है तो हम कैसा जीतेगा। तो मेरा पिताजी जब हम हारने का जब साथ में हमको मेरा घर में आके हमको मैंने सॉरी मांगे, बेटा वो मेरा कारण से आप आ रहे, आपको हम बहुत नहीं मारे। तो इसलिए मेरा पिताजी लोग भी क्या होने से वो तो HGB है, जब उस समय में 2008 में हमको लड़ाई के नानी तानी और मेरा बड़ा भाई सुबुको जी और हम था और कुरुताई था। तो उसमें क्या हुआ है, मेरा पिताजी नानी तानी जीत गया था, नानी तानी का विक्ट्री पार्टी में एंजॉय कर रहा है मेरा पिताजी। हम बेटा जब हार के बेटा हुआ है तो हम पिताजी को बोला अरे अपना बेटा को आप चलो ठीक है, अपना बेटा को आप गिराए, बहुत खुश में हुआ में मैंने मस्ती कर रहा है ना, अपना खुद अपना बेटा को आप हम गिरा दिया बोल के ना। पिताजी ठीक है, मेरा तो ऐसे समय ऐसे ही था ना, आप लोग सपोर्ट नहीं किया, ठीक है अब नेक्स्ट में एक दिन तो हम तो सक्सेस हो गए। तो इसलिए मेहनत का फल तो मिलेगा ही, जो आदमी मेहनत करेगा वो तो भगवान को भी मिलेगा। तो ऐसा करके अभी 2013 में हम मेरा बड़ा भाई तजंग सामी को छोड़ दिया। चलो उसमें भी इनमेच्योर होता होने से तो क्या होगा। तो 2020 में सब मेरा बस्ती वालों को पूछे हम अभी जिला परिषद के लिए हम इनमेच्योर है क्या इनमेच्योर है, आप लोग बताओ। तो उनका जवाब क्या था? उनका जवाब था कि अभी तो आप MLA के लिए भी मेच्योर है। MLA के लिए मेच्योर नहीं, हम जिला परिषद के लिए मेच्योर, क्योंकि आप हमको लड़ना है ना नहीं लड़ना आप लोग बताओ। तो सारा मेरा बस्ती वालों ने, क्योंकि रेरू कालू आप नहीं लड़ेगा तो कौन लड़ेगा,
आपको लड़ना पड़ेगा। वही, क्योंकि अपना बस्ती और अपना सपोर्ट भी बहुत जरूरी होते हैं। होता मेरा, क्योंकि अभी भी हम मेरा रेरू बस्ती को हम मानता है कि कालुंग से अच्छा रेरू ही था। ओके सर, ऐसा क्यों? क्योंकि जब मेरा कालुंग में कभी हम जिला परिषद कालुंग से तो बना ही नहीं। ओके, पॉपुलेशन तो रेरू ज्यादा है, तो हम सोचे कि चलो हम आगे रेरू को देख लेता हूँ, उसका बाद कालुंग में जाएगा। लास्ट में क्या हो गया, रेरू को देखते 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 डिलिमिटेशन आ गया, फिर रेरू अलग कालुंग अलग। तो हम फिर कालुंग में फंस गए। तो कालुंग का हमको मेरा यूथ लोग बोला कर वो आते अब तो पूरा रेरू को है, मैं देखा है, हम लोग कालुंग को तो देखा ही नहीं, इसलिए हम देखने के लिए तो आए हैं ना कालुंग में। डिलिमिटेशन है तो अच्छा है, 2 जिला परिषद तो दिया हुआ है, क्योंकि वो कभी कभी वो इसलिए अभी आप लोग जेड न्यूज़ जो हमको बुलाया है, हमको बहुत अच्छा लगा है। अभी सब बराबर लोग से भी हम अभी आप लोग का वहाँ में जो हम गलत किया है और जो अभी हमको बात भी नहीं करके बैठ रहे ना, उससे मेरा तरफ से तो हमें माफ़ी भी मांग रहा है। क्योंकि जब जवान समय में खून गर्म होते समय में अपना बड़ा भाई कोई का साथ में भी हम इलेक्शन लड़ा है और मेरा अंकल के साथ में भी चैलेंज करके हम इलेक्शन लड़ा है, क्योंकि वो सब मेरा इनमेच्योर था। मैच्योर मैंने इनमेच्योर मैंने ऐसा है कि हम भी कुछ करना चाहता था, लेकिन पब्लिक का नज़र में हम इनमेच्योर था। अभी तो सच में बोलने से जिला परिषद के लिए तो काफ़ी मैच्योर हो गया। आई थिंक सर आप 2020 को ये और अरुणाचल कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन लोअर डिस्ट्रिक्ट यूनिट का प्रेसिडेंट भी रह चुका है। एक्चुअली मेरा कार्य इसलिए हम बोला है, मेरा जो ऑल अरुणाचल कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनना मैंने ऐसा है कि आगे में वो प्रेसिडेंट का पोस्ट 02 में था। ओके, हम ऑल अरुणाचल कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट 20 ईयर्स बैठे हैं। वाह। तो क्योंकि 20 ईयर्स बैठने का बाद हम, क्योंकि इसमें अभी इलेक्शन तो स्टेट लेवल में तो मेरा बहुत दोस्त लोग अच्छा था। इलेक्शन तो हम लोग स्टेट लेवल से ही सिलेक्ट किया था, डिस्ट्रिक्ट को, डिस्ट्रिक्ट में लड़ाई नहीं किया है। स्टेट में स्टेट प्रेसिडेंट लोग जिसको सिलेक्ट करेगा वही प्रेसिडेंट था डिस्ट्रिक्ट का। तो 5 ईयर्स हम लोग का टेन्योर है। तो 5 ईयर्स में जब हम टेन्योर ओवर हो गया तो स्टेट प्रेसिडेंट, तो फिर हमको सिलेक्ट करके हम 20 ईयर्स तो मैंने कॉन्ट्रैक्टर ऑलमोस्ट लाइक 10 ईयर्स आप प्रेसिडेंट था। 10 ईयर्स नहीं, 15 ईयर्स। 15 ईयर्स का प्रेसिडेंट था। तो सर एक अच्छा पॉलिटिशियन बनने के लिए लाइक शुरुआत कैसा करना चाहिए, लाइक स्टेप बाय स्टेप, लाइक कैसे शुरुआत करना चाहिए आपका ओपिनियन? पॉलिटिक्स में शुरुआत करने के लिए वो इसीलिए सबको पॉलिटिक्स में करने के लिए अपना खुद को सेक्रीफाई करना पड़ेगा। ओके। अगर अपना बीबी अच्छा होगा तो पॉलिटिक्स तो सक्सेस होगा ही। तो इसलिए हम बोलते हैं कि पॉलिटिक्स खेलना है तो अपने के लिए मत सोचो, ये एक भगवान का गिफ्ट दिया वाला चीज़ है। आप लोग पॉलिटिक्स को इजी नहीं समझना है। पॉलिटिक्स जो क्या होता है कि अभी देखिए अब मेरे पास कुछ सोच नहीं है, सारा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और ये यूनियन लोग डोनेशन मांगने के लिए आता है। डोनेशन मांगने के लिए आता है, बीवी भी पैसा मांगता है, बच्चा भी पैसा मांगता है। क्या हो गया, शाम को आके मेरा पॉकेट में अगर 5,000 रुपया होता है तो हम तो कभी कभी डस्टबिन में भी फेंक के रखते हैं, क्योंकि रात को अगर बीवी मेरा पॉकेट से 5,000 को छीन देगा तो सुबह किसको हम कहाँ से देगा? मतलब हर चीज को डील करना पड़ता है। उपाय नहीं, क्योंकि क्या होता है कि सुबह उठने का साथ साथ कोई आदमी आके बेटा है बोलने से आते आपको एक डोनेशन। डोनेशन मतलब वो डोनेशन हम कहाँ से निकल के देगा? शाम को बीबी लोग पैसा मांगता है, वो ये करना है, तो मेरा पास तो 5,000 जैसा बच के रखना है, हम डस्टबिन में भी फेंक के रखते हैं। सुबह फिर 5,000 उठा के उसको डस्टबिन में बीबी लोग ये कहाँ से, मैंने रात को हम चेक के पैसा नहीं था, कहाँ से पैसा निकल गया ना, वो सब ऐसा करके, ऐसा नहीं करने से भी नहीं होता है। ये भी एक ट्रिक है। तो पॉलिटिक्स में ऐसा है कि
अभी पॉलिटिक्स में आदमी लोग बोलते हैं कि झूठ मारना है, ज्यादा झूठ नहीं बोलना है। ज्यादा झूठ बोलेगा आप पॉलिटिक्स में लास्टिंग नहीं होगा। भगवान अगर हम लोग को सजा दिया भी है, पोटपाड़ा लोग कुछ पाप किया था इसलिए हम लोग को पॉलिटिशियन बने हैं, वो पाप स्वीकार करने के लिए हम सही जगह में जाना पड़ेगा। अगर हम सही जगह में नहीं जाएगा फिर मेरा बेटा बेटी को सजा देगा। क्योंकि इसलिए हम जिला परिषद बने, अभी बन के हम मेरा कालुंग बस्ती को अभी बुरी बुरा जो भी है हम इसलिए बोला कि हम कालुंग बस्ती में जितना भी हम स्टेट गवर्नमेंट से लेके भी पानी जो पान लाएगा हम टच करेंगे ही नहीं। हमको कमीशन नहीं देना है, काम नहीं करना है। मैंने काम करो लेकिन थोड़ा बेनिफिट होगा आप लोग शेयर कर लीजिए। हम कालुंग बस्ती को एक साथ में नहीं दे सकेगा, क्योंकि इसलिए हम इलेक्शन में भी बोला है कि जो मेरा मैनिफेस्टो में हम जो मैनिफेस्टो में था उसको हम तो 1 ईयर आने से पहले खत्म कर दिया। क्योंकि इसलिए हम बोलते हैं हम भगवान का बेटा है बोलता है। क्यों होने से हम मेरे मिसेस लोग को भी बोलते हैं कि आज तक चौथा से लेकर अभी इतना बड़ा हो गया, कभी मेरा बेटा बुखार होके नहीं देखा है, कभी बीमार होके नहीं देखा है। अरे हम दूसरा के लिए काम कर रहे हैं, भगवान मेरे लिए काम कर रहे हैं ना, उसको याद करना है। क्योंकि पैसा लेके क्या करेगा, ज्यादा पैसा लेके आपका अच्छा काम करने वाला फल आपका बेताल को मिल रहा है, बेताल को मिल रहा है, वो तो 100% है। मतलब अभी भी वो पहले से बताए मेरा पोट पर सजा को हम अभी मिटाना है। क्योंकि हम अच्छा काम करके दिखाना है। तो इसलिए अभी आप लोग तो देखा होगा, हम देखे मेरा जो हम के पास जिला बनने का बाद सीसी फुटेज लगा दिया। हाँ सर, सीसीटीवी का कैमरा का बात कर ही रहे तो सर लाइक आपने क्या प्रॉब्लम और लाइक ये आइडिया आपको कैसा है लाइक आपने, क्योंकि जीरो वैली में लाइक जो कालुंग विलेज है जहाँ पे सबसे फर्स्ट सीसी कैमरा इंस्टॉल किया गया है। एक्चुअली पहले आप आपको बताया पॉलिटिशियन में हम एमएलए के लिए अभी जीरो के लिए इनमेच्योर है, बाकी मेरे सीएम के लिए भी हम मेच्योर हो गया। जीरो में एमएलए के लिए इनमेच्योर है। तो आइडिया तो बहुत है, अब जो इनोवेटिव आइडिया जो निकलता है वो तो है। क्योंकि हम लोग का एमएलए बनने के बाद हम लोग का एमएलए क्या सोच रहा है मालूम नहीं, क्या करना चाहिए बस्ती में, कौन सा चीज करने से अच्छा होगा, वो एमएलए लोग सोचता ही नहीं। अपना पॉकेट में घुसाने के लिए, अपना फैमिली के लिए अगर एमएलए बनता होने से तो ये तो बहुत गलत है। तो इसलिए हम जेडपीएम बनने से पहले बोला है, हम जब हम जीतने का साथ साथ सीसी फुटेज लगा देगा, लगा दिया। तो क्योंकि सीसी फुटेज लगाया तो बहुत कंफर्टेबल हो गया बुरी बुरा लोग। नो शाम को हारी बस्ती में जाना, हापोली में जाना, जीरो में जाना, घर को ताला नहीं मारने से भी, लॉक नहीं करने से भी तो आराम से चला जाता था। क्योंकि कोई भी आना जाना को मैंने कहाँ से आया है और कौन सा घर में आदमी घुसा है, वो तो सिक्योरिटी रहते हैं लाइक एक। वो तो सच में बोलना चाहिए, वो सिक्योरिटी का जैसा है। तो उसके बाद वो सीसी फुटेज लगाया है। तो इसलिए हम वही हम सोचा है कि बुरी बुरा लोग को बोले, फर्स्ट मेरा इलेक्शन समय में भी बोले हम, जब मेरा जिला परिषद का सैलरी होता होगा होने से आप लोग ले जाओ। तो सच में हमका जिला परिषद में तो कुछ भी नहीं है कि आज तक 3 इयर्स हो गया, हम 36,000 मिला हुआ है। मामले का सैलरी जो 1 मंथ में 1,200 रुपीज़ है। तो उसको तो 1,200 में किसको देगा? बुरी बुरा को देने से भी तो वो तो बुरी बुरा लोग तो डिक्लेयर कर दिया नहीं लेगा। हाँ सर, पर ये जो आपने काम किया ना सीसीटीवी इंस्टॉल करके, लाइक बहुत अच्छा काम किया है। क्योंकि लाइक ये साल भी जो मेरे कुछ इंसिडेंट हुआ था, अगर लाइक हारी विलेज में अगर वहाँ पे अगर सीसीटीवी पहले इंस्टॉल कर लिया होता तो लाइक बहुत इमीडिएटली वो जो उस रात को दिन को नेक्स्ट दिन को पकड़ना था। क्यों उसमें किया ही नहीं। तो हम जब इंस्टॉल किया है उसका बात होमू किया है, होमू करने का कारण होमू में पकड़ लिया। तो ऐसा करके तो इसलिए बोला है अभी आप लोग जो पूछ ही रहे तो थोड़ा ये तो पॉलिटिशियन का बारे में नहीं बोलने से भी तो पॉलिटिशियन ही है। क्योंकि थोड़ा तो एक और तो बोलना ही पड़ेगा। क्योंकि इसलिए सीसी फुटेज लगाने का बाद मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं, क्योंकि वो तो सीसी फुटेज लगाया है। हम लोग का पानी का कम किस लिए कम होता है, पानी कम होगा ही नहीं, सफिशिएंट हम लोग का कुआं में पानी है। क्योंकि हम लोग का नहीं करने के कारण कम होता है। मैं यहाँ में लेता हम लोग का
लेटरिन का पानी वहाँ चला जाता है, नाला का पानी वहाँ चला जाता है, तो आदमी पी के बीमार हो जाता है। तो इसलिए हम सोचे कि अरे हम आगे सीसी कैमरा तो लगा दिया, अभी पानी को सफा रखना में कैसा ये इंस्टॉल करेगा बोल के पानी को कुआं को बनाना शुरू किया। हाँ सर, ये भी आपने एक मतलब बहुत अच्छा काम किया है। लाइक वो कुआं बनाना भी तकलीफ है, क्योंकि उसमें वाटर कंजर्वेशन ईटानगर में RDD का एक पार्ट है, उसमें डायरेक्टर लेवल का होता है, एक उसमें चीफ का चीफ अलग अलग होता है। तो उसमें हम मेरा का गोताबे साहब तो चीफ था, गोताबे साहब को भी रिक्वेस्ट किया सर आप मेरा बस्ती में 4-5 तो कुआं देने से ठीक है बोल के। तो उसमें क्या है, वाटर कंजर्वेशन का डायरेक्टर जो मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त मतलब है मेरा मंजन है, आपका पहचान है, मेरा बहुत क्लोज है, मेरे फैमिली मेंबर है, वो डायरेक्टर है। क्योंकि उसको हम रिक्वेस्ट किया है चलो आप हमको कुआं का सेंक्शन करना पड़ेगा, वो सेंक्शन कर दिया। और अभी वो इसलिए ऐसा पॉलिटिक्स में घुसना है कि हर किसी को ताज करके बेचना पड़ेगा, समय आने पर पैर भी पकड़ना है, समय आने पर रोना भी है। हम किसी का पास रो के अगर 1 करोड़ भी लेके आता है तो किसके लिए अच्छा होगा। मेरा कालुंग बस्ती, अभी हम कालुंग बस्ती का ZPM है, तो कालुंग बस्ती के लिए अच्छा रहेगा और डेवलप तो कालुंग बस्ती का ही आएगा। इसलिए ये सब ट्राई किया है। उसका बाद कुआं का बात आप देखिए, हम फ्लावर प्लांटेशन लगाया है। हाँ सर, फ्लावर प्लांटेशन तो ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि एक जीरो तो एक है टूरिस्ट प्लेस, तो ये फ्लावर का वजह से और लाइक क्या बोलेगा, लाइक आपने एक और कंट्रीब्यूट कर दिया, लाइक जीरो को और सुंदरता बना दिया। लाइक तो सर ये जो आपने जो फ्लावर प्लांटेशन जो शुरू किया आपने, आप लोग का जो कालुंग विलेज का वो, तो लाइक अब क्या लाइक क्या आपको देख के आप ये इनिशिएट किया, लाइक एंड लाइक ये कॉस्मोस फ्लावर क्यों आपने चूज किया? देखिए आगे में हम वही फ्लावर प्लांटेशन का अगर अभी पहले बताया है, जो हम कुआं को बनाए, पानी सफा हो गया, जो रास्ता में देखे तो बहुत कचरा वचरा फेंक के रखा हुआ है, जिस जगह में फ्लावर होगा उस जगह में सफा हो गए। क्योंकि यूथ लेवल यूथ को और बुरी बुरा को वहाँ मत फेंको बोलने से भी फेंकते ही रहते हैं। तो हम देखिए मेरा रास्ते में पूरा फ्लावर हो जाएगा, फूल खिलना शुरू होगा तो लतरा फेंकेगा ही नहीं। क्योंकि फूल का सामने में आदमी ऐसा एक महसूस होता है, जो फूल का सामने में घुसने से हम भी अगर कोई हाथ में कुछ भी पकड़ के रखने से उसमें फेंकना नहीं चाहता है। तो हम सोचे कि वो आइडिया को लेके हम मेरा ग्राम को सब ग्राम को बुला के, अभी मेरा कालुंग बस्ती का वो पब्लिक को तो मानता ही है, बुरी बुरा लोग को तो वो तो सब सच में बोलने से जो हम बोलता है मेरा साथ तो देता ही है। और मेरा पंचायत लोग तो हमको जो हम इनिशिएट करेगा वो तो 100% साथ देता ही है। तो इसमें क्या होता है, फ्लावर प्लांटेशन लगाने का साथ साथ हम बहुत मेहनत किया है, खिलना शुरू हो गया। देखिए अभी आप लोग अभी जा सकते हैं, अभी फ्लावर प्लांटेशन खिलना शुरू हो गया तो लेतरा फेंकना भी बंद हो गया। क्योंकि उस समय में बुरी बुरा लोग लेतरा को उतार के लेके जाए, वहां नहीं फेंकेगा, दूर जाके फेंकेगा। नहीं तो एक प्लास्टिक में रखेगा, रख के मैंने कई जगह में फेंकेगा। और इतना टूरिस्ट लोग आते हैं, उन लोग भी देखिए फ्लावर का अंदर में आने से एक लेतरा दिखाई देने से उतार के कई जगह में फेंक देता है ना। तो इसलिए वो इनोवेटिव स्कीम हम बना के अभी हम सोचते हैं, क्योंकि जब मेरा MLA साहब को, क्योंकि अभी वो सोच रहा होगा कि जब हम जो कर रहे हैं लेन तो क्यों कर रहा है, वो MLA बैठते हैं, वो करना चाहिए। तो हम इसके एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्योंकि हम जब इतना कर सकते हैं तो हम लोग का 0 जगह है, और अपना MLA जो अभी मिनिस्टर भी बैठा हुआ है वो करने में कितना जाएगा। लगभग देखिए मिनिस्टर का MLA का लेट जो 3 करोड़ है, मेरा कुछ भी लेट नहीं है। हम इतना देखो, हम कल को अगर हम पता नहीं प्लेट तो अभी जब हम फ्लावर प्लांटेशन लगाना शुरू हो गया, अभी हर पता नहीं प्लेटों में फ्लावर होगा। आप सितंबर अक्टूबर को देखिए पूरा पता नहीं में फ्लावर हो जाएगा। तो सर ये जो नेशनल हाईवे जो 13 में जो आपने मास फ्लावर प्लांटेशन किया था, तो आपको क्या लगता है उसका रिजल्ट कैसा होगा? उसका रिजल्ट तो अभी देखिए हाईवे जो रिसेंटली हाईवे बनाया था, उसका मिट्टी जो थोड़ा कमजोर है, इतना अच्छा नहीं है। ये साल में थोड़ा खिलेगा, 2025 में तो बहुत बढ़िया से खिलेगा। तो इसलिए हम उस दिन हम हिना साहब को भी रिक्वेस्ट किए,
आप हमको एक लास्टली एक मदद करना पड़ेगा। तो इन सब भी माना है, क्योंकि वो एक कैटेटर एक बनाना था जब गाय निकल रहा है वो शिवलिंग की तरफ से। इन सब भी कल आ रहा है कि कल आके चलो हम बना लेते हैं ना। वो बनाने के साथ साथ तो गाय तो घुसेगा ही नहीं, तो इसलिए वो सब हमको खराब भी पाया होगा जो गाय का मालिक लोग। आप लोग मान लीजिए थाउजेंड्स आदमी हाईवे में जा रहे हैं, स्टूडेंट देखो इतना स्पीड गाड़ी जा रहा है, बाइक जा रहा है, आदमी गाड़ी और बाइक टक्कर लग के मेडिकल में भी कोई मरा भी। तो ऐसा करके गाय भी मार के बेटा वाला तो आप लोग तो देखा होगा। हाँ, लेकिन इतना गाय कलेक्ट करके वो डीसी साहब का पास हैंड ओवर किया है वो कालुंग यूथ। मान लीजिए कि क्लोवर के लिए नहीं, तो इसलिए अपतनी प्लेट तो क्यों हम लोग को इतना ओवरटेक कर रहा है। वो नहीं सोचना है कि मेरा जिला परिषद कॉलीग्स लोग, हम आंसू को भी रिक्वेस्ट है, आया को भी रिक्वेस्ट है और TSC को भी रिक्वेस्ट है, जो हम काम कर रहे हैं अपतनी प्लेटों के लिए, मेरा लिए नहीं। हम इसलिए क्लोवर प्लांटेशन में कोई कंट्रीब्यूट करके, मेरा हिना साहब बोलो तो भागे आपा बोलो, सब लोग थोड़ा मोरा कंट्रीब्यूट किया वाला को भी हम सब मेरा ग्राम चेयरपर्सन जो भी हम काम करता है, ग्राम चेयरपर्सन को जॉइंट अकाउंट खोल के रख देता है, उसमें ही आप लोग पैसा को रखो। जब कोई एडिट करेगा, कोई भी आके आप लें तो आप ऐसा मैसेज के ऐसा के वो मतलब आप ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर रहे हैं। मेरा दिमाग में भी नहीं कि आप लोग ट्रांसपेरेंसी रखो और 2 जॉइंट अकाउंट अभी भी जॉइंट अकाउंट में। तो इसलिए मेरा लाइफ में वही है कि अभी देखिए वो हम बोलने से मेरा MLA साहब को रिक्वेस्ट भी किया था, सर आप मेरा बात एक बात को मानिए कम से कम। तो MLA साहब हमको पूछे वायलेंस तो आपको क्या चाहिए। हम मेरा MLA साहब को पूछे, सर मेरा बस्ती को 1 कलर पेंट करेगा, घर को टीना 1 कलर पेंट, क्योंकि ग्रीन होने से ग्रीन हो जाएगा। सब 1 कलर पेंट करके आप हमको करना चाहता है, आप हमको मदद करना है। तो हमको मिनिस्टर साहब बोला है कि चलो आज बहुत अच्छा है, आप जो CC प्रोटेस्ट लगाया है, ग्लोबल प्लांटेशन किया है, तब अपना बस्ती का 1 कलर टीना को आप पेंट करेगा तो कहाँ से पैसा लेके आप पेंट करेगा। वही फाइनेंशियली भी तो मैटर करता है। तो हम मेरा मिनिस्टर साहब को बोला आगे मेरा बस्ती को शुरू कर लेता हूँ, आप MLA लेके हमको 10 लाख रुपया दीजिए। और बाकी सोच को हम कहाँ से लाना है मेरा ऊपर में छोड़ दीजिए। क्योंकि नाम तो आपका ही रहेगा, बस्ती तो मेरा रहेगा। ऑल अरुणाचल से वर्ल्ड से अगर आदमी विजिट करने आएगा, नाम तो मेरा तो नहीं रहेगा ना। तो मेरा मिनिस्टर को तो हम लोग का महान पिताजी है, मिनिस्टर का है नाम जाएगा। ये किसका कॉन्सेंस है बोले टाकी का कॉन्सेंस है, 0 डिस्ट्रिक्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट लास्ट से सबके लिए तो नाम रहेगा ना। इसलिए हम रिक्वेस्ट किया था ताकि मान भी गया था। फिर दोबारा उसको हम मांगने गए, चलो आप 10 लाख सेंक्शन कर दो, तो ताकि सब पैसा दिया ही नहीं। तो पैसा नहीं लिया मतलब सर वो तो देना नहीं चाहता था होगा। तो इसलिए वो मेरा मिनिस्टर को अभी भी आई थिंक आपने बोला कि फर्स्ट वो मान गया था, वो फर्स्ट में माना है और सेकंड में नहीं माना है। वही है मैंने। और फिर हम एक मिनिस्टर साहब फिर मेरे घर में आया था, फिर हम इनोवेटिव स्कीम एक तो उसको बात किया है फायर फाइटिंग बोलने से क्या होता है कि मेरा बस्ती का हर गली में एक फायर जाना है, रबर फायर वो जाएगा। जब आग लगने का साथ में वो फायर ब्रिगेड आना जरूरी नहीं, फायर ब्रिगेड आना जरूरी नहीं। वो स्कीम को अभी हम मेरा चौनामेंट साहब का प्लानिंग में उसमें देखे रखा हुआ है। मतलब प्रोसेस में है। वो क्योंकि हम कालूंग को टेकअप करेगा बोल के कालूंग के लिए हम 50 लाख मांगा है। क्योंकि हम का चौनामेंट तो बहुत अच्छा आदमी है और CM और चौनामेंट तो जो इनोवेटिव अच्छा स्कीम जो करते हैं वो तो साथ देता ही है। क्योंकि ये साल में तो अभी मेरा अभी में नहीं होने से भी तो RE में तो हमको तो देगा ही देगा। नहीं तो सर अच्छा काम करे तो ऑब्वियसली वो लोग तो पब्लिक के लिए बना हुआ है तो इसीलिए आदमी लोग बोल रहे कि देखिए अभी पेमा खान साहब को इतना मैंने जवान है, लेकिन इतना मैंने अच्छा आदमी है जो इनोवेटिव स्कीम जो करता है
तो वो तो साथ दे गए। अभी देखिए मेरा होम मिनिस्टर, पंचायत मिनिस्टर जब हम पेलिक साहब, तो इतना अच्छा है कि हमको उस दिन कॉल करके बोले आप फ्लावर प्लांटेशन कर रहे हैं, हम इस बार हम नहीं आ पाएगा, लेकिन जो खिलने का साथ साथ वो सब कुछ सीएम लोग को भी लेके आएगा, तो ऐसा काम करते रहो। तो वो साहब को बोले साहब देखिए आप लोग का गवर्नमेंट अगर हम लोग को साथ नहीं देगा तो हम ऐसा काम करते करते हम थक जाएगा ना। वही सही बोला। अपने पॉकेट से तो इतना तक तो हाँ, कब तक ऐसा करते रहेगा ना। करते रहेगा। तो इसलिए हम सोचे कि मेरा बस्ती वाला को भी बोला है अभी हम लोग पल लगाए, अभी अब आप लोग पल अभी निकल लेगा, वो बात मत सोचिए, धीरे धीरे वो तो पल तो खिलेगा ही खिलेगा। गवर्नमेंट इतना मैंने अंधा नहीं है कि जो अच्छा काम कर रहा है, जो इनोवेटिव काम कर रहा है गवर्नमेंट ऐसा है कि अभी देखिए जीरो में आप लोग का जेड न्यूज का पास में हम आया है, कल को जेड न्यूज का आप लोग जो अभी हमको पूछ रहे हैं उसको सुन के सही है ना गवर्नमेंट तो इस तरह करते रहता है, करने के बाद खुद ब खुद आ जाएगा। क्योंकि अपने पिताजी को भी आज ही पैसा देना है, आज ही हमको पाल देना, वो सब नहीं होना है। एक अपना पिताजी का भी तकलीफ होता है, बेटा अच्छा काम करेगा तो पाल तो मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए गवर्नमेंट बेटा है, हम लोग का ही गवर्नमेंट है। तो सर ऐसा लग रहा है कि आपका पास बहुत सारा विजन है ये डेवलपमेंट को लेके, तो लाइक कल को जाके इफ अगर आप या एमएलए कंटेस्ट हो जाता है तो लाइक आपका विजन क्या रहेगा? अभी ये देखो एमएलए का बात बोलने से पॉलिटिक्स में अभी क्यों पॉलिटिक्स में हम रहने हैं, आप लोग सोच लीजिए कि अभी हम पहले बताए हम एमएलए के लिए इनमेच्योर है, मेरा लिए अपतने के लिए आप अभी तक खुद को ऐसा फील करते हैं? अभी क्यों फील कर रहे हैं? अभी इस बार भी हमको बोला है, इतना सारा मेरा दोस्त लोग बोलेगा आप एमएलए लड़के देखो, तो हम अरे आप लोग देखिए जब हम एमएलए लड़ेगा मेरा आवाज निकलेगा, हम हारेगा ही नहीं, उसको आप याद कीजिए। हम अगर एमएलए खेलेगा डिक्लेयर कर लिया नहीं, सामने ही हारेगा। तो हम ऐसा है कि अभी हम जिला परिषद बन गया, हम एमएलए खेलना है, वो मेरा नहीं है। जब मेरा बुरा चौथा बच्चा लोग और मेरा भाई लोग और ऑफिसर लेवल बड़ा भाई लोग सबको हम टचिंग में नहीं रहेगा तो हम अनाउंस करेंगे नहीं। जब हम अनाउंस कर रहा होने से ग्रास रूट से लेकर टॉप लेवल तक हम पूरा टचिंग होके बैठ के हम पैसा नहीं देंगे। मतलब आपका मतलब है कि आप पहले कनेक्शन अच्छा बनाना चाहते हैं, इसलिए तो किसी को खराब रख के किसी को अच्छा रख के एमएलए बन के क्या मिलेगा? सबको तो अच्छा रख के तो एमएलए बनना पड़ेगा ना। हम अपने के लिए तो सर्विस करना है, तो किसी के लिए तो हम सर्विस करना ही नहीं। तो अभी भी देखिए जेडपीएम में हम लगभग इतना पैकेज लेके आए जेडपीएम बेचते हुए, वहाँ एक रुपया भी हम काम नहीं किए, क्योंकि हम इसलिए सब मेरा बस्ती वालों को बोलता है हम कभी काम करेंगे ही नहीं। जब हम मरने समय में तो हमको तो तारीफ करेंगे, मेरा लेंटो जैसा काम करना है तब डेवलप होगा। तो अभी देखिए मेरा जो अभी किया वाला को पता नहीं तो पूरा देख के फ्लावर प्लांटेशन तो किया है। अभी मेरा विजन है कि हम फायर फाइटिंग कर रहे हैं, अभी टीना को पेंट कर रहे हैं। तो टीना को अगर एक मेरा टीना को पेंट करना शुरू होगा तो सब पता नहीं तो टीना को पेंट करना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए कि टूरिस्ट यहाँ में इतना भीड़ हो जाएगा कि, और मेरा लिए क्या आएगा? एमएलए के लिए तो आएगा ना, जीरो के लिए आएगा। हम किसके लिए काम कर रहे हैं? एमएलए सर का नाम रहेगा, नाम तो एमएलए का ही रहेगा। तो अभी मेरा तो वही सच में मैंने, क्योंकि आपको इसलिए भी बोला है कि दोस्त लोग बोलते हैं लेंटो का दिमाग में क्या है और नींद भी नहीं लगता है क्या? हम सच में बोलने से हम नींद भी नहीं लगता है। हम 3 days 3 night नहीं सो के आराम से बात करके बैठ सकते हैं। तो सर अभी जो प्रेजेंट जो इलेक्शन होने जा रहे हैं 2024 को, तो उसमें जो कंटेस्टेंट जो रहेगा आपको क्या लगता है कि कोई नया आना चाहिए या फिर जो अभी प्रेजेंट में जो है वही रहना चाहिए? आपको क्या लगता है? देखिए ये इलेक्शन बोलने से अभी नया तो निकल ही गया आगे अपा। देखिए वो इसलिए बोलते हैं कि हम लोग सोशल सर्विस वर्क काम करते करते सोशल काम कर करके अभी स्टेज में जिला परिषद में इंजीनियरिंग लोग का पास तो पैसा है। देखिए अभी क्योंकि तकी साहब को क्यों हम चेंजेस में लाना है बोलने से आप लोग को तो बता ही दिया, हम इतना इनोवेटिव स्कीम जो उसको रिक्वेस्ट करके देखा है, नहीं किया, करना नहीं चाहता है। क्योंकि
अपना पॉकेट में घुसाना है बोलने से तो कोई तो डेवलप करेगा ही नहीं। तो अभी वो इसलिए बोला है कि वो इंजीनियरिंग को छोड़ के, इंजीनियरिंग में क्या कमी था, देखिए आप उसको VRS लेके इलेक्शन लड़ना, अभी हम लोग का समय में जीरो में हर कोई बोलता था कि जीरो में 1 टाइम्स MLA सिर्फ 1 टाइम्स रहता है। जीरो आदमी जो ऐसा अच्छा हो गया कि चलो ताकि साहब को 2 टाइम्स चांस दे देता हूँ, क्योंकि 2 टाइम्स नहीं होने के कारण डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो इसलिए 2 टाइम्स उसको चांस दिया ही है। तो वो 2 टाइम्स देते देते, क्योंकि अपर साहब तो पॉलिटिक्स में तो इतना इंटरेस्ट तो है ही नहीं था, तो अपर साहब का विजन वही है कि देखिए अपर साहब के पास में क्या नहीं, गाड़ी बंगला है, वो ऑफिसर बैठते हुए, तो पॉलिटिक्स में तो इंटरेस्ट है ही नहीं था। तो आपातनी प्लेटू का जो सोच विचार को, अभी का मिनिस्टर का सोच विचार को देखा है, वो आपातनी को आपा तो अभी देखिए वो कंफर्टेबल बेच सकता है, उसका क्या नहीं है। तो उसका विजन वही है कि अरे आपातनी प्लेटू ये ट्रेंड में चलते रहेगा, जीरो डेवलप नहीं होगा। तो इसलिए वो सोच के चलो इलेक्शन डिक्लेयर करके वो अभी इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहा है। तो वापस आपको उस दिन रिक्वेस्ट किया है, मेरा विजन अगर मेरा जो काम किया वाला खराब है तो आप भी बेच सकते हैं, अगर आप जीतता है तो। अगर मेरा जो अभी काम किया वाला सही है तो आप कर सकते हैं, तो आप ही नाम रहेगा। क्योंकि वो इसलिए उस दिन आप सब ने क्यों अपर साहब को हम पूछा है आप क्यों इलेक्शन लड़ना चाहता है, तो अपर साहब तो हमको क्लियरली बता दिया, अरे हम इलेक्शन मेरा लिए नहीं लड़ रहे, पब्लिक के लिए, आपातनी के लिए, हम पब्लिक के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि आप लोग सोचिए कि हम क्यों लड़ रहे हैं पूछने से, क्योंकि मेरा पास क्या नहीं है, हाँ हम इंजॉय करके बेच सकते हैं। क्योंकि जीरो का जगह को देख के, जो अभी जो हम लोग का MLA साहब का काम किया वाला को देख के वो पसंद नहीं है। क्योंकि अपना पॉकेट के लिए क्यों MLA बनता है, आपातनी समझ के लिए आप MLA बनो। देखिए आप हर कॉलेज स्टूडेंट को आप बोला है, मैं हम झूठ भी बोल रहा होगा, कॉलेज स्टूडेंट को पूछिए आप लोग, गुवाहाटी जाओ, दिल्ली जाओ, कहीं में भी जाओ, आपातनी स्टूडेंट हैप्पी है ताकि से हम लोग का मिनिस्टर से नहीं कोई डोनेशन आएगा। ओ इसलिए बोला है, पहले रिचो और रिबिया का समय में हम लोग का टीना था, घर में टीना दिया था, अभी तकी का समय में टीना बंद हो गया, तो MLA लेट कहाँ चला गया। उस समय में MLA लेट 50 लाख था, अभी MLA लेट 3 करोड़ है। देखिए जमीन आसमान का फर्क है। और हर साल में तो ऐसा ही देते तो 2 करोड़ तो देता है, 3 करोड़ कम नहीं है। तो क्योंकि वो पैसा का बारे में बताने से बहुत आगे हम खींच के लेके जाएगा, ऐसा पैसा है। तो इसलिए हम भी इसलिए उस दिन डिक्लेयर कर दिया, हम भी डिक्लेयर कर दिया कि आप सब ठीक है। मेरा हम लोग तो अभी पहले हम बोला था हम इंडिविजुअल MLA के लिए, ठीक है, तो इंजीनियरिंग से तो रिटायर भी हो गया, क्योंकि आपातनी के लिए सर्विस करना चाहते हैं, उसको क्यों एक बार मौका नहीं दो। तो इसलिए हम होगा ठीक है, आपको हम लोग एक बार मौका देता है, मौका देगा भी। Okay, thank you sir. Thank you for watching us. I hope everyone enjoy this show. सभी को कुछ तो सीखने मिला होगा सुबुलेंतो सर का थ्रो पॉलिटिशियन को लेके, एंड कैसे अपना करियर उसने शुरू किया है, अपना लाइफ में कैसे स्ट्रगल किया एवरीथिंग। एंड स्पेशल थैंक्स टू आवर वेन्यू पार्टनर होटल जीरो व्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।